वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृतिની वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। जय जिनेन्द्र, नमस्ते मित्रों। वेद शास्त्र चैनल के माध्यम से हम अच्छे पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हमारा मंत्र है विजय प्राप्ति मंत्र। हर जगह में कैसे हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, जीवन में बहुत सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जहां हम ऐसा सोच लेते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मगर ऐसा नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, धाक मारतो जा काम करतो जा, मतलब हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। आप अपनी हिम्मत को जब खो देते हो ने तो अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हो। इस दुनिया में कोई भी चीज अशक्य नहीं है। ऐसा कहा गया है, मानवी ईश्वर से 2 पैर आगे है, ईश्वर उसके पीछे है। कभी भी ईश्वर आगे नहीं होता है। ईश्वर यदि आगे होता तो किसी को भीख मांगनी ही ना पड़ती, सब लोग राजा ही होते, कोई रंग की नहीं होता। मेरा ऐसा सोचना है पर्सनली कि जब व्यक्ति अंदर से टूट जाता है तो दुनिया उसका बहुत मजा लेती है, बहुत आनंद लेती है। कभी भी अंदर से टूटना मत। आप घर पे भी देखो, कोई टूटी हुई भगवान की मूर्ति होगी ने, लोग उसको बाहर रख देंगे। और कोई मूर्ति बहुत अच्छी है और कोई पेड़ के नीचे ऐसे ही पड़ी है तो लोग उसको उठा के घर पे लेके आएंगे और स्थापना करके उसको धूप दीप करेंगे। अब आप ही सोच सकते हो कि किसका जय होता है, किसका विजय होता है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक खेलने का छोटा सा ग्राउंड था, उसमें बहुत बच्चे बहुत दिनों से खेलते थे। अभी एक लड़का था जो आके बेचारा गेम देखता था, उसको खेलने के लिए कोई आमंत्रित नहीं करता था। अब ये हर रोज सोचता है कि इस खेल में मैं कब भागीदार बनूंगा। मगर एक दिन क्या हुआ, वो बच्चे सब खेल रहे थे, एक सांप निकला। तो जैसे ही सांप निकला तो बच्चों ने उसको पत्थर मारा, किसी ने डंडे से मारा। ये लड़का सोच रहा था कि मैं यदि थोड़ा ताकत वाला होता ने तो इस सांप को मारने नहीं देता। ये बेचारे सांप की क्या गलती है कि बच्चे इसको मार रहे हैं। पूरी रात वो सोया नहीं, ऐसा ही सोचने लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए था मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। अब 2-3 दिन चले गए, वही ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे और एक सांप निकला। और जैसे ही निकला ने सब बच्चे इधर उधर हो गए और सांप जोर जोर से ऐसे फुफाड़ा मारने लगा। तो सब डर गए। बहुत सारे बच्चे तो घर पे चले गए और जाके दीपक किया और नाग देवता से प्रार्थना की, हमारी कुछ गलती हो गई है तो हमें माफ कर देना, मगर हमें डंक मत मारना। अब ये लड़का सोचता है कि 2-3 दिन पहले एक सांप आया था, उसको बच्चों ने मारा था। अब 2-3 दिन के बाद एक सांप आया, बच्चे सब भाग गए और पूजा करने लगे। फर्क क्या था? तो देखा उसने कि जो 2-3 दिन पहले सांप आया था वो बेचारा एकदम नाजुक था, एकदम गरीब था और एकदम असहाय था, तो बच्चों ने उसको मारा। दूसरे दिन जो सांप आया वो एकदम पावरफुल था, जैसे बाहर निकला तो फुफाड़ा मारने लगा, आवाज करने लगा। बच्चे सब डर गए और अंदर चले गए। उसने संकल्प कर दिया कि आज के बाद मैं असहाय नहीं रहूंगा, मैं निर्बल नहीं रहूंगा, मैं पावरफुल रहूंगा। और दूसरे दिन से घर से वो निकला स्नान करके तैयार होकर के और बच्चों को बोलने लगा कि अब मुझे खेलना है और इस ग्राउंड में आपको खेलना होगा तो मुझे साथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। और सब बच्चे सोचने लगे अचानक इसमें कौन सी शक्ति आ गई। और बच्चे उसको पूछने लगे, भाई रात को कुछ साधना की, कोई देव प्रकट हुआ? उसने कहा, मेरे अंदर मेरी शक्ति प्रकट हो गई है और आज के बाद मैं कभी भी झुकूंगा नहीं, सबको झुकाऊंगा। बस वो संकल्प ने स्वामी विवेकानंद की हमको भेंट दी। कहने का अर्थ है मित्रों, कभी भी झुकना नहीं चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। ऐसा कहा गया है, हमारे अनुभव में है कि कभी रात को आप अकेले जा रहे हो और सामने से 2-3 चोर आ रहे हैं या तो लुटेरे आ रहे हैं। यदि आप पीछे हटके भागते हो तो वो आपका पीछा करेंगे और आप स्पीड से उसकी ओर बढ़ेंगे और जोर से चिल्लाएंगे तो वो तीनों चोर भाग के चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा है। देखो, आपने कभी कभी रास्ते में ऐसा दृश्य देखा होगा कि कोई गाय खड़ी है और उसके बाजू में से
कोई पुरुष जाएगा ने तो गाय कुछ भी नहीं करेगी, और कोई लड़की या तो कोई लेडीज गुजरेगी ने तो गाय उसको मारने का प्रयास करेगी, क्योंकि उसको मालूम है ये डरपोक है। कभी कभी हमने भी देखा है कि लाइसेंस लेकर के हम नहीं निकलते हैं, मगर हमारे में पॉजिटिव एनर्जी होती है तो रास्ते में कोई रोकता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता नहीं है, वो घर से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले पुलिस वाला उसको ही पकड़ता है कि आपका लाइसेंस बताइए। ये क्यों? अपने विचारों के ऊपर अधीन है। मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिला हूँ कि 12 साल से कार ड्राइविंग करते हैं, उसके पास लाइसेंस नहीं है, आज तक कोई पुलिस ने उसको पकड़ा भी नहीं है और उससे कुछ गलती भी नहीं हुई है। कहने का मतलब आपका विचार आपके जीवन का आधार है, आपके जीवन की नींव है। इसीलिए कभी भी नीचे विचार नहीं करना, नीचे विचार वाले लोगों से दोस्ती नहीं करना, और कभी भी कुछ प्राप्त करना है तो ईश्वर से सीधा कनेक्शन करो। प्रभु, मैं आपका शरणार्थी हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे जो मिलेगा वो आपसे ही मिलेगा, मुझे और कहीं जाना नहीं है। आज एक आपको मंत्र देता हूँ, उस मंत्र के प्रभाव से आपको 10 दिन के अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा। आप खुद सोचना कि मैंने रियल में जो मंत्र आपको दिया है उस मंत्र से आप में एनर्जी आती है कि नहीं आती है। ओम सूर्याय सहस्त्र किरणाय नमः, ओम सूर्याय सहस्त्र किरणाय नमः। इतना बड़ा यदि मंत्र नहीं गिन सकते हो तो ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ऐसा जाप करने से भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। यदि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है तो आपको इस मंत्र की गुरु दक्षिणा जो देनी है, वो गुरु दक्षिणा के रूप में आपको ये मंत्र 10 लोगों को देना है, और 10 लोगों को दे करके उसका अनुभव भी उनको पूछना है, ताकि पूरे ग्रुप के अंदर इस मंत्र का प्रचार हो। ओम सूर्याय सहस्त्र किरणाय नमः। मित्रों, यदि आपको ये मंत्र अच्छा लगे, ये बात अच्छी लगे और आपके जीवन में इसका अनुभव हो तो आप जरूर 10 लोगों को ये मंत्र देना, और मंत्र देने के बाद उनको 10 दिनों के बाद पूछना आपको कैसा लगता है। और यदि अच्छा लगता है तो कभी भी, अभी देखो वेद शास्त्र चैनल के ऊपर ये वीडियो डाउनलोड हो गया, अपलोड भी हो गया, अब तो सालों तक ये वीडियो उस चैनल के ऊपर रहेगा। आप कभी भी इसका जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख देना कि मुझे इस मंत्र से ऐसा प्रभाव एहसास हुआ, ताकि उसको हजारों लोग पढ़ सके। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोले हो तो मिच्छामि दुक्कडम।